सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं कि 2022 की कुछ ऐसी कार जो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। और हाँ, मैं केवल बात करूँगा हैचबैक कार्स की इसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास में गाड़ियाँ जाती हैं, जो मतलब एक बजट के अंदर आनी चाहिए और कौन सी आप खरीद सकते हो, तो उन कार की बात करेंगे हम। तो चलो पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी हैचबैक वैल्यू फॉर मनी है और कौन कौन से वेरिएंट है। मैं वेरिएंट वाइज भी इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा टाटा टियागो की। टाटा टियागो एक ऐसी कार है जो सबसे कम वैल्यू में आपको सबसे अच्छे फीचर्स के साथ में एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी देती है, और साथ साथ में अभी जो उसका इंजन है वो इतना स्मूथ है कि आप सोच नहीं सकते हो। काफ़ी लोग जैसे बोलते हैं कि नहीं, एनवीएच लेवल हाई है। हाँ, बस सिलेंडर इसके इंजन में 3 है, जिसकी वजह से आपको इंजन वाइब्रेशन थोड़ा बहुत मिल सकता है इसमें। बट अगर हम कीमत के हिसाब से इस गाड़ी को देखें तो ये कीमत के हिसाब से अभी तक की मुझे जो है बेस्ट हैचबैक में लगती है। केवल मैं हैचबैक ले रहा हूँ, प्रीमियम हैचबैक भी मैं नहीं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो टियागो में आपको वेरिएंट मिलेंगे। सबसे पहला एक्सी, एक्स टी ओ और एक्स टी और एक्स जेड प्लस। अभी जो वेरिएंट आ रहे हैं ये वेरिएंट इसमें आ रहे हैं। एक्सी का प्राइस स्टार्ट हो जाता है, एक्स शोरूम प्राइस है 5.39 लाख, और एक्स टी का है 5.99 लाख, और एक्स टी ओ का है 5.84 लाख। एक्स जेड प्लस का है 6.82 लाख। ये सारे एक्स शोरूम प्राइस है। प्लस इसमें आपको ना एक और फ़ायदा है टाटा टियागो में, जो जब से इसका सीएनजी वेरिएंट आया है तो आपके पास ऑप्शन हो गए हैं। पहले आप पेट्रोल लेना चाहो तो पेट्रोल ले सकते हो, सीएनजी लेना चाहो तो सीएनजी ले सकते हो। एक एनआरजी भी इसमें आता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चीज़ पसंद है। तो मुझे जो लगता है, मैं ये केवल पेट्रोल की इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, प्राइजेज भी, और पेट्रोल की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि सारी गाड़ियाँ मैंने पेट्रोल के हिसाब से ही देखी हैं। तो सबसे जो मुझे वैल्यू फॉर मनी इसका वेरिएंट लगता है वो मुझे लगता है एक्सटी वेरिएंट। एक्सटी वेरिएंट में आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह सारा कुछ, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपको चाहिए कि भाई बजट में चाहिए, 6 लाख के आसपास आपको एक्स शोरूम प्राइस पड़ जाता है इसका, तो ऑलमोस्ट आप लगाओगे तो 6.5 या 7 लाख के आसपास ये गाड़ी आपको पड़ेगी ऑन रोड कहीं। डिपेंड करेगा आपका स्टेट कौन सा है, उसका क्या टैक्सेस वगैरह है, उनके ऊपर सारा कुछ। तो अगर आप टाटा टियागो लेने का प्लान कर रहे हो तो उसमें आपको एक्स टी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपको मिलेगा। एक्स टी ओ पे भी आप जा सकते हो, कुछ चीज़ें कम बढ़ती हो जाएंगी, बस ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। एक्सी पे भी आप जा सकते हो। मतलब इससे नीचे के वेरिएंट जितने वैल्यू फॉर मनी है वो आपके डिपेंड करेगा आपको नीड कैसी है, आपको फीचर्स क्या क्या चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करेगा सारा कुछ। और टाटा टियागो में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो वो आपके बजट के ऊपर है, आपको ऑटोमेटिक पे जाना है तो ऑटोमेटिक पे एएमटी इसमें मिलेगा, आपको उस पे जा सकते हो, या फिर आप मैनुअल पे जाना चाहते हो तो मैनुअल पे जा सकते हो। वो सारा आपकी नीड्स और आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी अब बात करेंगे हम सेकंड नंबर कार की। तो सेकंड नंबर पे जो मैंने कार ली है, आप थोड़ा सोचोगे कि मैं थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के सारी चीज़ें ना तब डिस्कस करता हूँ। तो प्रैक्टिकली अगर मैं देखूँ तो मुझे इग्निस सेकंड नंबर पे बेस्ट कार लगी है, जो मतलब एक बजट में भी आती है, और बजट के साथ साथ ना उसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, और इंजन मारुति सुजुकी का उसकी कहने की कोई बात ही नहीं है। 4 सिलेंडर इंजन उसमें आपको मिलता है। इंजन केवल पेट्रोल मिलेगा इग्निस में आपको, उसके उसमें आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इग्निस की मैंने यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि इग्निस का ना प्राइस जो स्टार्ट होता है उसमें देखो आपको वेरिएंट मिल जाएंगे 4। सबसे पहला वेरिएंट आपको मिलेगा सिग्मा, सिग्मा के बाद मिलेगा आपको डेल्टा, डेल्टा के बाद जेटा, जेटा के बाद अल्फ़ा, अल्फ़ा इसका टॉप वेरिएंट हो गया है। सिग्मा का जो प्राइस है एक्स शोरूम वो है 5.35 लाख, और डेल्टा का है 5.99 लाख, जेटा का है 6.47 लाख। ये सारे एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ मैं। और अल्फ़ा का है 7.22 लाख, मतलब बहुत ऊपर पहुँच गया। अगर मैं ये प्राइस कंपेयर करता टियागो से, अब मैं टियागो ऊपर क्यों रखी, क्योंकि प्राइस को अगर हम देखें, वैल्यू देखें ना उसकी गाड़ी की, और गाड़ी के फीचर्स देखें, तो वो कहीं उस प्राइस में हमें मिल रहे हैं जो यहाँ पे हमें उसके लिए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। अब इग्निस का जो वैल्यू फॉर मनी मैं बताऊंगा आपको वेरिएंट, वो बताऊंगा इसका। डेल्टा आप ले सकते हो, सिग्मा भी आप ले सकते हो। सिग्मा में आपको बहुत कम
फीचर्स मिलेंगे भाई। देखो ऑनेस्टली, अगर आपका बजट बिल्कुल कम है तो आप सिग्मा पे जा सकते हो, वरना फिर आप डेल्टा और जेटा। तो मेरे हिसाब से तो डेल्टा इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा जो वेरिएंट है उसमें आपको एक तो आ रहा है आपका 6 लाख के आसपास, मतलब एक्स शोरूम प्राइस देखे तो उसका 6 लाख के आसपास पड़ रहा है। और अगर हम जाते हैं एक वेरिएंट ऊपर जो है जेटा, तो वो सीधा 50,000 ऊपर आ रहा है लगभग। तो मेरे हिसाब से डेल्टा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है इसका, उसमें आपको फीचर्स भी ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। अगर आपकी नीड है कि बस एक हमें गाड़ी चाहिए ठीक ठाक अच्छी, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक हो और गाड़ी मतलब चलने में भी अच्छी हो, इंजन की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, और बहुत सारे मतलब फ़ीचर की नीड नहीं है, एक फैमिली कार हमें चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप जो सेकंड वेरिएंट है इसका डेल्टा, या फिर आप सिग्मा पे भी जा सकते हो, तो ये वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है इसके दोनों। बाकी इसके ऊपर फिर आपके बजट पे डिपेंड करेगा, आप ऑटोमेटिक पे जाना चाहते हो ऑटोमेटिक पे भी इसमें जा सकते हो, वो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो ये दोनों वेरिएंट आपको इसमें मेरे हिसाब से बेस्ट है, बाकी बजट पे डिपेंड करेगा सब आपके। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे मैंने ली है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। भाई स्विफ्ट का देखो कुछ भी है, बोलबाला बहुत है। अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब स्विफ्ट ही आपको हैचबैक में मिलेगी, सबसे ज़्यादा रोड पे चलती हुई स्विफ्ट आपको मिल ही जाएगी, मतलब हर दूसरी तीसरी कार आपको स्विफ्ट ही दिखेगी। तो इसलिए उसको इग्नोर करना बनता नहीं है बिल्कुल भी। इंजन के कोई डाउट ही नहीं है स्विफ्ट के, आपको इंजन उसमें बहुत बढ़िया मिलता है, इंजन का उसका मतलब कोई मुकाबला नहीं है। माइलेज भी उसका काफ़ी अच्छा है, और इंजन परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, एनवीएच लेवल उसमें बिल्कुल नहीं है, 4 सिलेंडर इंजन उसमें आपको मिलता है। तो इस हिसाब से स्विफ्ट मैंने तीसरे नंबर पे क्यों ली है, तीसरे नंबर पे इसलिए ली है क्योंकि एक तो स्विफ्ट की बिल्ड क्वालिटी, भाई सब परेशान है, चाहे वो माने ना माने, जो स्विफ्ट चलाते हैं वो खुद बोल देते हैं कई बार तो कि भाई हाँ बिल्ड क्वालिटी भाई बहुत हल्की है इसकी। सेकंड चीज़ जो मारुति सुजुकी ने किया है कि इसके प्राइस ना काफ़ी ज़्यादा हाइक कर दिए, जैसे सेल बढ़ी तो ओबियसली उन्होंने भी अपने प्राइस बढ़ाए हैं। तो इसके जो आपको वेरिएंट मिलेंगे इसमें एल एक्स आई, वी एक्स आई, जेड एक्स आई और जेड एक्स आई प्लस, 4 वेरिएंट आपको मिल जाते हैं। इसमें केवल आपको पेट्रोल इंजन ही मिलेगा, इसमें सीएनजी भी आपको नहीं मिलेगी स्विफ्ट में। तो इसमें जो एल एक्स आई का प्राइस स्टार्ट होता है वो होता है 5.92 लाख से, और वी एक्स आई का स्टार्ट होता है 6.82 लाख से। तो अब देख लो स्टार्टिंग कहाँ से है इसकी, मतलब सीधा लगभग 6 लाख के आसपास से इसकी स्टार्टिंग है। और सेकंड वेरिएंट एकदम फिर कितने ऊपर जा रहा है, वो जा रहा है सीधा 90,000 ऊपर। थर्ड वेरिएंट 7.50 लाख का है, ये एक्स शोरूम प्राइस है। और जेड एक्स आई प्लस जो लास्ट वेरिएंट है इसका वो है 8.21 लाख। मतलब 8.21 लाख जब आप वहाँ पहुँचते हो तो उस लेवल पे आपको मैं ये बोलता हूँ नेक्सन स्टार्ट हो जाएगी आपके लिए या फिर अल्ट्रोज आप प्रीमियम हैचबैक पे भी जा सकते हो। तो ये जो प्राइस है इसके वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई लगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा वैल्यू फॉर मनी, ऊपर वाले वेरिएंट को मैं नहीं बोलूँगा स्विफ्ट के बिल्कुल भी। अगर आप हैचबैक ही ले रहे हो तो फिर वो वाली लो जो आपको कम वैल्यू में मिले, और हैचबैक नाम तो हैचबैक ही रहेगा उसका भी। तो बेटर है कि आप कम वैल्यू की लो, फिर वैल्यू फॉर मनी तो आपको पड़ेगी और थोड़ा मतलब आपका सेविंग भी होगी। अगर उस उतने प्राइस पे जाओगे तो फिर आप जाओ कॉम्पैक्ट एसयूवी पे जाओ, या फिर स्पेस भी उसमें आपको ज़्यादा मिल जाएगा, या फिर आप प्रीमियम हैचबैक पे जाओ। फिर स्विफ्ट पे क्यों जाना अगर आपको 9 लाख के आसपास खर्च करना है तो गाड़ी पे। तो इसलिए मैंने इसको थर्ड नंबर पे रखा। अब इसके वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट मुझे लगते हैं वो लगते हैं केवल इसके शुरू के दो, एल एक्स आई और वी एक्स आई। इसके ऊपर मुझे कोई सा इसका वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता, ये भी वैल्यू फॉर मनी मुझे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि फीचर्स जो हैं और जो गाड़ी का प्राइस है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, काफ़ी मतलब हाई है। इसलिए मुझे वो भी वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा वी एक्स आई भी, मुझे एल एक्स आई ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, लेकिन उसमें फ़ीचर्स आपको कुछ नहीं मिलने वाले। तो थोड़े बहुत फीचर्स आपको चाहिए तो वो फिर वी एक्स आई पर आप जा सकते हो। तो ये स्विफ्ट की कहानी है। अब हम बात करेंगे फोर्थ नंबर पे मोस्ट अफोर्डेबल कार, मतलब काफ़ी ज़्यादा बिकती है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी है, मारुति सुजुकी की अल्टो। भाई सबसे ज़्यादा चलती है,
जैसे पहले 800 चली शुरू हुई थी मारुति की, वैसे ही अब अल्टो ने भी एक अपना ऐसा नाम बना दिया था, काफ़ी अच्छी चली। खैर बिल्ड क्वालिटी इसमें भी आपको कम मिलेगी और इंजन की थोड़ी बहुत पावर आपको इसमें कम मिलेगी, मगर एक वैल्यू फॉर मनी कार इसको हम बोल सकते हैं। इसमें आपको वेरिएंट मिल जाते हैं स्टैंडर्ड ऑप्शनल में, और LXI ऑप्शनल, VXI और VXI प्लस। स्टार्टिंग जो हो रही है स्टैंडर्ड ऑप्शनल की वो हो रही है 3.39 लाख से, और LXI ऑप्शनल आपको पड़ेगा 4.08 लाख का, VXI पड़ेगा आपको 4.28 लाख का, और VXI प्लस पड़ेगा आपको 4.41 लाख। तो अगर इसके प्राइस देखे फिर भी थोड़े रीजनेबल हैं, मतलब उतने हाई नहीं है। ये सारे एक्स शोरूम प्राइस मैंने इसके बताए हैं। और गाड़ी की अगर वैल्यू देखें, इंजन वगैरह देखें, तो इसमें वैसे 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, बट फिर भी उसके बाद भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसकी गाड़ी की, और काफ़ी चलती है रोड पे। इवन दो हिल्स में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी अल्टो। तो आप अगर बिल्कुल बजट में चाहिए, बस ये चाहिए कि हाँ कार लेनी है और नई लेनी है, तो आप फिर यहाँ पे अल्टो पे जा सकते हो। और अल्टो में प्लस पॉइंट क्या है, आपको ना पेट्रोल और CNG दोनों मिल जाते हैं। तो CNG का इसका माइलेज ना बहुत बढ़िया है, पेट्रोल का भी अच्छा है और CNG का भी अच्छा है। तो आप CNG के अगर इसके ऑप्शन में जा रहे हो, थोड़ी सी कॉस्टली आपको पड़ेगी। अब बात करेंगे हम 5th नंबर की। तो 5th नंबर पर भी मैंने मारुति सुजुकी की वैगन आर रखी है। वैगन आर को लेने का सीधा सीधा मतलब है, उसमें आपको CNG मिल रही है, उसमें इंजन आपको 1.0 लीटर भी मिल रहा है और 1.2 भी मिलेगा आपको, प्लस उसमें पेट्रोल भी आपको मिल जाएगा। तो थोड़े से उसमें आपको ऑप्शन काफ़ी मिल जाएंगे। और इसमें जो वेरिएंट्स मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे LXI, VXI, ZXI 1.2 लीटर के साथ में। लेकिन हाँ, प्राइस की अगर इसकी बात करें तो वो थोड़े से हाई आपको लगेंगे। LXI का आपको पड़ेगा 5.47 लाख, पेट्रोल का है ये, और VXI का 5.91 लाख, ZXI का है 6.09 लाख, काफ़ी ऊपर पहुंचा दिया है। तो इस तरह की कुछ इसकी प्राइस लिस्ट है। तो इसमें जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स मुझे लगे वो लगे LXI और VXI। आप उन पे रहो, उनसे ज़्यादा ऊपर मत जाओ। गाड़ी भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है, लुक भी ठीक है, स्पेसियस भी है काफ़ी, और परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी अच्छी है इसकी वैगन आर की भी। इसके बाद में और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, जैसे आपके ऑप्शन में क्विड भी आप ले सकते हो। क्विड में भी आपको बहुत सारे वेरिएंट्स मिल जाएंगे, पर उसके स्टार्टिंग 2-3 वेरिएंट अच्छे हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। थोड़ा नॉइस वगैरह मिलेगा, उसका इंजन परफॉर्मेंस में आपको थोड़ा सा फ़र्क लगेगा। और अगर आपको बजट में चाहिए तो थोड़ा उस पर भी आप जा सकते हो। तो ये कुछ गाड़ियाँ मैंने आपको बताई इस वीडियो में। अगर आपका मन है कि बिल्कुल हाँ 2022 में वैल्यू फॉर मनी हैचबैक कार मुझे लेनी है, एक बजट में लेनी है, फैमिली के लिए लेनी है, तो आप इन गाड़ियों में से जो मैंने वेरिएंट्स डिस्कस किए उन पे आप जा सकते हो। जाके एक बार चेक कर सकते हो अपने हैंड पे शोरूम में, टेस्ट ड्राइव लो अच्छे से, और फिर उसके बाद आप डिसाइड करो। तो ये थी आज की वीडियो। होप करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।